हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम मॉडल्स कर रहे हैं और साथ साथ एरर्स भी रिवाइज कर रहे हैं कि एरर से हम क्या क्या रूल्स सीख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रूल्स। आज हम करने जा रहे हैं मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, शुड का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन मस्ट आता है जब कोई सीरियस सिचुएशन हो कि हमें कोई काम ज़रूर करना चाहिए या अगर नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मरीज़ को यह दवा ज़रूर लेनी चाहिए। सो द पेशेंट मस्ट टेक। मॉडल्स के बाद आपको पता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये ज़रूर लेनी चाहिए नहीं होता, सिर्फ होता कि मरीज़ को ये दवा लेनी चाहिए, तो यहाँ हम शुड लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूर लेनी चाहिए तो हमको मस्ट लगाना चाहिए। द पेशेंट मस्ट टेक दिस मेडिसिन। तुम्हें इस शेयर में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पर भी ज़ोर देकर कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लगाया तो मे बी सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो लॉस हो सकता है। यू मस्ट नॉट इन्वेस्ट मनी इन दिस शेयर। अगर होता कि तुम्हें इस शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मतलब कोई हल्के फुल्के ढंग से कह रहा है, तो हम शुड नॉट लगा सकते हैं। क्या हमें ये प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करना चाहिए? तो इसमें भी क्वेश्चन में भी ज़रूर आ रहा है, तो मस्ट वी अटेंड दिस प्रोग्राम। मस्ट जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये कि क्या हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, दूसरा क्या तुम्हें अजनबियों से बात ज़रूर करनी होती है। यानी ये जब कोई किसी को डांट रहा है कि उसने कोई गलत काम कर दिया है, तो हम कहते हैं कि तुमने ये काम ज़रूर करना होता है। जैसे हम आम बोलचाल में कहते हैं ना, और करो, अब भुगतो इसके परिणाम को। तो जब हम ऐसी कुछ बात बोलते हैं जिसमें हम इनडायरेक्टली पर्सन को डांट रहे हैं और उसको मतलब बोल रहे हैं कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, तो भी मस्ट यूज़ होता है। तो इसमें चाहिए शब्द नहीं आएगा। तो क्या तुम्हें अजनबियों से बात ज़रूर करनी होती है? मस्ट यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने हर किसी अरे गहरे से लिफ्ट ज़रूर मांगनी देनी होती है। सॉरी, मान लिया किसी ने किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गया, तो जब वो घर के लोगों को बताता है तो वो उसको डांट कर कहते हैं कि क्या तुमने हर किसी अरे गहरे को लिफ्ट ज़रूर देनी होती है। यानी इनडायरेक्टली वो उसको कह रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो मस्ट यू गिव अ लिफ्ट टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी। एवरी टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है हर कोई अरा गहरा। या तो हम एवरी टॉम डिक एंड हैरी लिख सकते हैं या ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब ये होता है हर कोई अरा गहरा। अब हम देखते हैं एरर्स को। पहला सेंटेंस देखिए, कैन यू टीज अ स्ट्रे डॉग। क्या तुम एक स्ट्रे डॉग को छेड़ सकते हो। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है कि हम किसी को ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम एक स्ट्रे डॉग को छेड़ सकते हो। तो जब भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर मस्ट आना चाहिए। मस्ट यू टीज आ स्ट्रे डॉग, यानी तुमने एक स्ट्रे डॉग, यानी जो गलियों में होते हैं आवारा डॉग्स, तो क्या तुमने उसे ज़रूर छेड़ना होता है, यानी छेड़ा होगा और उसका कुछ गलत परिणाम निकला होगा, तो यहाँ पर मस्ट आना चाहिए। ही यूज्ड टू वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है गुस्सैल, गुस्से वाला। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स गुस्से वाले के लिए बोलते हैं एंग्री मैन। एंग्री मैन नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड। सो ही यूज्ड टू, इसमें वर्ब ही नहीं है, बी। क्योंकि अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाएं, कोई भी सेंटेंस जब आपको परेशान करे तो उसको बिल्कुल सिंपल बनाओ कि वो एक गुस्से वाला, वो गुस्से वाला है। तो ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड बिना इज़ के नहीं बनेगा, तो इसमें इज़ है ही नहीं। तो यूज टू के बाद जो इज़ है वो एक्चुअली क्या है, बी की फॉर्म है। तो यहाँ यूज टू के बाद इज़ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर बी आना चाहिए। ही यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, क्विक टेम्पर्ड भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, गुस्से वाला। माई ब्रदर कांट हेल्प टू मिंगल विथ स्ट्रेंजर्स, यानी मेरा ब्रदर रोक नहीं सकता अपने आप को अजनबियों के साथ घुलने मिलने से, यानी वो घुल मिल बैठता है, उससे ये हो जाता है। तो हम सीख चुके हैं कि कांट हेल्प के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता है। सो माई ब्रदर कांट हेल्प मिंगलिंग विद स्ट्रेंजर्स। विल आई पेस्ट माई फोटो ऑन द फॉर्म। क्या मैं अपनी फ़ोटो फॉर्म पर लगाऊंगा, चिपकाऊंगा। हम, मेरे बारे में मुझे कोई दूसरा कैसे बता सकता है कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। शैल आई पेस्ट, कि मैं अपनी फ़ोटो क्या फ़ोटो फॉर्म पर ही लगा दूं, तो यहाँ पर शैल आई आएगा।
द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। यू कुड यूज़ द स्टेयर केस, तो तुम सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते थे जो तुमने नहीं किया। यानी कोई लिफ्ट की ही वेट करता रहा कि ठीक होगी तभी मैं जाऊँगा, और इस चक्कर में वो लेट हो गया। तो बाद में जब दूसरे व्यक्ति को रीज़न पता चला तो वो कहता है कि द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग, तो यू कुड हैव, थर्ड फॉर्म यूज्ड। यानी जब भी हम पास्ट के किसी एक सिचुएशन के लिए किसी सोचते हैं कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ, या जो नहीं हो सकता था और वो हो गया, यू कुड हैव यूज्ड द स्टेयर केस। आई आस्क्ड माई ब्रदर वुड यू अकम्पनी विद मी टू मार्केट, मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी, और ये मिस्टेक तो ऐसी है कि बहुत बार होती है, बताने के बावजूद भी स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। मैंने अपने ब्रदर से पूछा क्या, अगर आप डायरेक्ट स्पीच यूज़ नहीं कर रहे, इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिख रहे, तो एक ही सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता। और ये तो जुड़ा हुआ है इससे कि मैंने पूछा, ये क्या का आंसर है कि क्या पूछा। तो क्या का आंसर अगर एक सेंटेंस है जो हमें सुनने में क्वेश्चन जैसा लग रहा है, वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। सो आई आस्क्ड माई ब्रदर, पहले तो यहाँ इफ़ आएगा। जब भी किसी ने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो ये कनेक्टर जो होता है इफ़ यू नहीं होता। अब ये दो पार्टीज़ हैं, ये हमारे लिए ही है। यू तब होता है जब हमारे सामने खड़ा है, हम उसके सामने खड़े होकर उससे बात करें। सो आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ़ ही वुड अकम्पनी, अकम्पनी के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं होती क्योंकि अकम्पनी का मतलब ही होता है साथ जाना। ये गलती भी बहुत होती है। अकम्पनी मी, कहाँ, कहाँ का जवाब टू होता है, टू मार्केट। सो आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ़ ही वुड अकम्पनी मी टू मार्केट। वुड क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट में है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट पुट केरोसिन ऑयल नियर द गैस सिलेंडर, तुम्हें गैस सिलेंडर के पास मिट्टी का तेल नहीं रखना चाहिए। अब ये डेंजरस सिचुएशन है तो यहाँ पर शुड नॉट नहीं, मस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यू मस्ट नॉट पुट केरोसिन ऑयल नियर द गैस सिलेंडर। अनटिल यू आयरन दिस शर्ट इट कैन नॉट वियर, जब तक तुम इस शर्ट को प्रेस नहीं करोगे इसे पहना नहीं जा सकता है। ये पार्ट तो ठीक है, अनटिल में नॉट भी नहीं आता, विल भी नहीं आता। सो अनटिल यू आयरन दिस शर्ट इट कैन नॉट बी वॉर्न, थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि ये इट कौन है, शर्ट, तो ये प्रोनाउन शर्ट के लिए आया, तो शर्ट को नहीं पहना जा सकता। जब सब्जेक्ट को कुछ नहीं किया जा सकता तो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता। सो इट कैन नॉट बी वॉर्न, WORN। दे टोल्ड हिम नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। अब जब कोई रिटर्न में आता है कि कोई किसी को किसी काम से मना कर रहा है या करने के लिए कह रहा है, तो उसके साथ टू लगाया जाता है, इन्फिनेटिव बनाया जाता है। सो दे टोल्ड हिम नॉट टू, यहाँ पर टू आना चाहिए, नॉट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। ओनली वन फिल्म इज़ टू मेड दिस ईयर। इज़ टू का मतलब ये काम अभी होना है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि इज़ टू मतलब इज़ एम आर वाजवर के बाद इन्फिनेटिव आए तो वो काम अभी होना है। लेकिन सब्जेक्ट फिल्म है और काम है बनाना, तो फिल्म को बनाया जाना है, यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो ओनली वन फिल्म इज़ टू बी मेड, यहाँ पर बी आना चाहिए, टू बी मेड दिस ईयर। शी इज़ सो क्लेवर टू फॉल अ विक्टिम टू दिस ट्रिक। फॉल अ विक्टिम का मतलब होता है शिकार हो जाना, यानी वो इतनी चालाक है कि वो इस ट्रिक का शिकार नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर TOO आना चाहिए, क्योंकि अगर हम सो लगाकर बनाएंगे तो हमको दैट लगाकर लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ेगा कि शी इज़ सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट फॉल अ विक्टिम, या शी विल नॉट फॉल अ विक्टिम टू दिस ट्रिक। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ टू लगाने से ही ठीक हो जाएगा, TOO। सो शी इज़ टू क्लेवर टू फॉल अ विक्टिम टू दिस ट्रिक। अनटिल दे विल नॉट टॉक, अनटिल के बाद विल भी नहीं आता और नॉट भी नहीं आता, अनटिल के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो अनटिल दे टॉक, यानी जब तक वे बात नहीं करेंगे। द मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये भी पैसिव वॉइस होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो सब्जेक्ट तो ये काम नहीं कर सकता। तो पैसिव वॉइस जब भी बनाना हो बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। वॉज दैट शर्ट टू आयरन, अब वॉज टू ठीक है लेकिन सब्जेक्ट शर्ट है तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए क्योंकि शर्ट ये काम नहीं कर सकती। सो वॉज दैट शर्ट टू बी आयरनड।
डज शी हैज़ टू डिपेंड ऑन सर्वेंट्स, क्या उसको सर्वेंट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। वैसे तो शी के साथ हैज़ ही आता है, लेकिन जब बाहर डू डज डिड तीनों के केसेस में क्या होता है, अंदर हैव आता है। सो डज शी हैव टू डिपेंड ऑन सर्वेंट्स, यस शी हैज़ टू, फिर हैज़ टू हो जाएगा क्योंकि जैसे ही डज निकलेगा यहाँ वापस हैज़ टू आ जाएगा। जब तक डज है यहाँ पर हैव आना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ और क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।